दोस्तों नमस्कार, R3F न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त राज। हम अब पहुंचे हैं गांव मकरेड़ा महमूदाबाद डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। यहां हमारी मुलाकात हो रही है कृष्णदेव आर्य जी से। ये प्रधान पद का चुनाव जीत गए हैं। अब जनता ने इन्हें किन मुद्दों पर, किस विश्वास पर जिता है, चलिए हम इनसे जान लेते हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर R3F न्यूज में आपका स्वागत है और आपको बधाई है सर प्रधान बनने की। आपका परिचय हो जाए सर पहले थोड़ा। धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्ते करता हूँ। मेरा नाम कृष्णदेव आर्य है और वर्तमान में जो है मकरेड़ा महमूदाबाद ग्राम पंचायत का मैं निर्वाचित प्रधान हुआ हूँ और सभी लोगों ने बड़े सम्मान के साथ जो है मुझको जिताया है। मैं सभी मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो मुझे सिलेक्ट चुना। जी सर, आपने इसकी तैयारी कितने महीनों से की थी या सालों से की थी? इसकी तैयारी कुछ नहीं थी हमारी, तो एक अचानक ही बस समय आ गया। पहले हमारे यहाँ जो सीट थी सामान्य में थी, तो सामान्य में हमने मना कर दिया, चुनाव नहीं लड़ेंगे। यदि ओबीसी में सीट आती तो चुनाव लड़ेंगे। वो आरक्षण की वजह से 10-15 दिन बाद ओबीसी में सीट आ गई तो चुनाव हमने शुरू हो गई चुनाव तैयारी में। सर, जनता का इतना प्यार मिलने के पीछे वजह क्या है? ये तो जनता का विश्वास है। उन्होंने विश्वास किया हम पर जो है कि आप जो चुनाव लड़ो, आप शिक्षित हो, गांव समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने एजुकेटेड और एक विकासशील बंदे को चुना है जो गांव का विकास करेगा। जी सर। जी। कभी शपथ हो गई है आपकी? शपथ अभी नहीं हुई है। शपथ अभी नहीं हुई है। शपथ अभी नहीं। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आप विकास के किन मुद्दों को लेकर चलेंगे और सबसे पहला आप काम क्या करेंगे विकास का कार्य जो गांव वालों के लिए होगा? देखिए, विकास से पहले तो सबसे बड़ी बात है कि हम गांव समाज देहात में रहते हैं। जी। तो सौहार्द बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है चुनाव में बड़ी रंजिश होती है देहातों में। तो सबसे पहले हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। रही विकास की बात, जिस गाँव में आप यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या हमारे नाले की है, क्योंकि गंदा नाला है और वो नाला जो है मुरादनगर से 50 गांव आते हैं उसमें, और सारा गंदा पानी जो है गांव के बीच से निकल करके जाता है। तो हरिजन बस्ती है, हरिजन आबादी हमारे यहाँ ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ 1615 वोटों में 850 के लगभग जो हरिजन वोट है दोनों गाँव को लगा करके। और बाकी में सभी समाज के लोग रहते, तो उससे बड़ी परेशानी है। तो उसको लेकर के चले हम, क्योंकि इतनी समस्याएं, अब बीमारी कोरोना चल रही है तो इसमें पानी बड़ा दूषित होता है, पानी की बड़ी समस्याएं हो रही है। तो सबसे पहले फोकस हमारा उस नाले पर है। तो उसकी सफाई का काम कराएंगे आप? उसकी सफाई का भी वो उसका जो है आरसीसी करा कर पक्का हो जाए बीच में। अच्छा। तो ये इसका कार्य है। और दूसरा हमारा है कि हम जितने भी हिंडन के नजदीक जितने भी गाँव आपने देखे होंगे, तो वहाँ कहीं भी शमशान की भूमि निर्धारित नहीं है। क्योंकि पहले जो प्रधान रहे अक्सर यही अपने हिंडन अपने ही ले जाएंगे, अपना दाह संस्कार कर दे, लेकिन वो बड़ी समस्या हो रही है। कई संस्कारों में हमने देखा है बिना शमशान घाट के बहुत ज्यादा समस्या है। तो प्रयास शमशान घाट पे भी चलेगा। तो आपकी क्या स्थिति यहाँ गांव में सर शमशान घाट की? शमशान घाट हमारे यहाँ नहीं है। नहीं है? हमारे निश्चित शमशान घाट नहीं है, न कोई भूमि है। तो सर आपके कार्यकाल में बनेगा? हाँ, पूरा प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे। तो बनेगा तो ठीक है, बनेगा। वहाँ पानी की सुविधा भी होगी, छत का भी होगा, थोड़ा टीन शेड वगैरह का, जो सारी आवश्यकता है और वहाँ तक जाने का रास्ता भी प्रॉपर होगा। जाने का रास्ता प्रॉपर होगा। जी सर, मेडिकल की क्या सुविधा है, चिकित्सा की क्या सुविधा है गाँव में? मेडिकल की देखिए, हमारे यहाँ कोई भी प्रॉपर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आसपास से डॉक्टर आते हैं जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उस स्तर के नहीं है। और कोई ऐसी सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं है चिकित्सा। सर, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सामुदायिक केंद्र, कोई उप केंद्र ऐसा? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कोई सामुदायिक केंद्र तो कहाँ जाते हैं लोग यहाँ के? हमारे यहाँ ज्यादातर लगभग आपका जो भुआपुर है वो हमारे पंचायत में लगता है, ब्लॉक राजापुर में है। फिर आपका टोड़ है या मुरादनगर जाते हैं ब्लॉक में, ये सब जाते हैं। तो सर आपका प्रयास होगा कोई ऐसा सामुदायिक केंद्र या उसका उप केंद्र यहाँ पर खुलवाने का? पूरा प्रयास करेंगे। देखो, जैसे भी आगे शपथ होगी और जो भी प्रशासन जिस प्रकार से जो भी सहयोग राशि आएगी
उसी हिसाब से जो कार्य को आगे प्रगति। मतलब आपके कार्यकाल में हम ये समझे कि सामुदायिक केंद्र या स्काउट केंद्र की व्यवस्था की जा सकती है ताकि गांव वालों को बाहर ना जाना पड़े। बिल्कुल पूरा फोकस इस चीज पूरा पे। फोकस होगा। मैंने आपको बताया कि 3 जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। एक तो सबसे बड़ी नाली की समस्या, नाली की समस्या आपने और बताई दूसरी है। समस्या शमशान की है, शमशान तीसरी की। सामुदायिक केंद्र की सामुदायिक है, केंद्र क्योंकि की। इसके बिना, क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत हैं जी जी और बिल्कुल। छोटे छोटे डॉक्टर आते हैं, बड़ी समस्या रहती है उनसे। जी दवाई भी यहाँ के देहात में जो प्रॉपर नहीं ले पाते, लोग नहीं जा पाते। कभी कभी रात्रि में यदि कोई परेशानी हो जाए, जब भी दिक्कत होती है, तो हमारे आसपास जो गाँव है उनमें डॉक्टर बैठते हैं, बाहर से आते हैं। जी। गाँव में कोई नहीं है। शिक्षा का क्या स्तर है सर? कितने सरकारी स्कूल है गांव में? शिक्षा का स्तर तो हमारे यहाँ ठीक है। जी। आपको जूनियर तक जो हाई स्कूल है अच्छा। और 9-10 का भी है। आसपास बहुत स्कूल है, शिक्षा तो ठीक ही चल रही है। सर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है, टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पर? बिल्कुल बड़ी अच्छी पढ़ाई आते हैं प्रॉपर टीचर? प्रॉपर आते क्योंकि हमें कई जगह शिकायत मिली सर, ना वहाँ बच्चे हैं ना कुछ है, कई सारे टीचर है, सैलरी ऐसी आती है जेब में चल जाती है, जी, जी। कोई ध्यान ही नहीं, ना प्रधान का ध्यान है, वो खुद तो अभी आते ही नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ तो ठीक है, ठीक। टीचर आते भी है, प्रॉपर पढ़ाते भी है ना? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सर जैसे गाँव में कुछ गरीब तबका होता है, जी जी जी। किसी के घरों पर छतें नहीं है, किसी के घर नहीं है, या घर है तो टूटे फूटे हैं, इस तरफ आपका क्या कदम है या होगा आगे तक? इस पर तो यही है जी, जैसा भी जो भी उनका सहयोग है ग्राम पंचायत स्तर पर हो सकता है उसे करेंगे, उसे करेंगे। जी जी। यानी कि इस बार ग्राम वासियों के सर पर छत होगी, जिसके पास अपनी नहीं है, जो जी, जी, जी। जो बेघर लोग हैं उन्हें घर जो मिलेंगे। जो वास्तव में गरीब है, जिसको कोई कमाई का साधन नहीं है, जी, तो उसके जी। लिए प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि उसके लिए घर की सुविधा हो ग्राम जाए। पंचायत स्तर पे भी करेंगे और सामाजिक स्तर पे भी करेंगे। जी जी सर, बहुत अच्छी बात है। सर कोविड-19 में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, घर में खाने की सुविधा तक भी नहीं है, काम नहीं है, उनके पास दवाई तक के पैसे नहीं है, तो आप आरटीएफ के माध्यम से उन गांव वालों को कोई संदेश देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, वो आपसे हेल्प ले सकते हैं क्या? उसमें देखिए, प्रशासन की भी एक योजना चली थी, अभी प्रचार प्रसार चल रहा जी। है। हमने भी जो है, जो टैबलेट थी, जो किट थी, वो किट यहाँ वितरित की है। जी। और जो हमारे वर्तमान में सचिव हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत में जो सचिव है इस समय, तो प्रशासन के माध्यम से वो भी सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसी कोई समस्या मुझे नजर नहीं आ रही, और जिसमें यदि कोई वास्तव में कोई गरीब है, जितना हमसे सहयोग होगा हम उसको सहयोग करेंगे। मैं जिसका रोजगार नहीं है, खाने तक के उसके पास सामान नहीं है, भूखा पेट है, तो वो आपसे आकर मिल सकता है। हाँ, मिल सकता है। आप व्यक्तिगत रूप में उसका जो है सहयोग करेंगे। और जो है हमारे प्रधान कृष्णदेव आर्य जी का कहना है कि कोई गरीब है, बेरोजगार है, उसका काम चला गया है, भूखा है, वो आकर इनसे कभी भी मिल सकता है, ये हर पल उसकी मदद को तैयार है। कोशिश करेंगे काम भी दिलवा सके, नहीं तो कम से कम खाना तो उसको दिलवाई देंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। सर गाँव में कोई खेल का मैदान वगैरह? गाँव में खेल का मैदान नहीं है हमारे। नहीं है। एक जमीन है? जमीन है, वो कन्या पाठशाला के नाम है। लगभग 50-60 वर्ष हो गए। तो हमारे दादाजी थे प्रधान थे, उस समय जो है कन्या पाठशाला के लिए आवंटित की गई थी जमीन। जी। अभी वो खाली है, तो लगभग बच्चे उसमें ज्यादातर खेलते रहते हैं, लेकिन ना तो कोई इसकी बाउंड्री वॉल है। और उसमें जैसे आप गांव में देखते हो, जो प्ले होते हैं ना जिनको, जी जी बिल्कुल, उनमें जो महिलाएं गांव के अपने बिटोड़े जो बोलते हैं उनको रखते हैं। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कृष्णदेव आर्य जी के शासन काल में कोई अच्छा सा खेल का मैदान बन जाए? प्रयास हमारे ये, क्योंकि जमीन तो हमारे एलम से इतनी नहीं है, हरिजन आबादी है, तो उनके पट्टे हो गए थे, हाँ कम है। तो हमारे कन्या पाठशाला ही प्रयास ये करेंगे कि यदि दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है इंटर कॉलेज की, तो उसको साफ सफाई करके उसको बाउंड्री वॉल करके खेलने का मैदान। सर बहुत अच्छी बात है। तो ग्रामवासियों और नवयुवकों, आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, कृष्णदेव जी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए खेल के मैदान की भी सुविधा कर दी जाए। सर कई गांव में अब ना लाइब्रेरी का इंतजाम किया जा रहा है। जी 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 जी। शिक्षा के लिए। जी जी जी। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरफ आपका कदम क्या होगा? इस तरफ कदम ये है, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवकों को एक संदेश देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पंचायत घर है, काफी जगह है, इसमें 3-4 हॉल बने हुए हैं। तो जब से जो गत वर्ष जो हमारे जो प्रधान थे, पूर्व प्रधान, उनकी भी इच्छा थी भी गाँव में जो लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो उसमें सहयोग नहीं मिल पाया। जी। तो हमारा यही है कि जो हमारे पंचायत घर का परिसर है, तो उसमें ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि जो लाइब्रेरी, जिससे बच्चे वहाँ पढ़े जा करके और आगे बढ़े। जी जी। कृष्णदेव जी आपसे वादा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके गांव में लाइब्रेरी इस बार बन जाएगी, ताकि जिनके पास बुक्स नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो लाइब्रेरी में जाकर सुविधा का लाभ ले सके। सर बहुत अच्छी बात है।
सर एक दो सवाल बस और है मेरे, ये वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की क्या पोजीशन है, और क्या आप इन्हें जो भी पात्र है इसके उन्हें दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, दिलाएंगे उनको? बिल्कुल प्रयास करेंगे, जो पात्र है जो इस योग्य है उनको बिल्कुल सहयोग करेंगे। अभी क्या पोजीशन है उस चीज की? अभी वर्तमान में जो हमारे यहाँ वृद्ध है लगभग करीबन सभी की पेंशन, 2-4 ऐसे केस मेरे सामने बंदी हुई है? हाँ उनकी बनी हुई है, 2-4 ऐसे। विधवा? हाँ विधवाओं में भी ऐसी हैं, सभी के 1-2 रह रहे हैं, उनके बनवा कम है? हाँ कम है जी। तो जिन विधवाओं की, वृद्धों की और विकलांगों की पेंशन नहीं बनी है, किसी भी वजह से बनी है तो प्रॉपर मिल नहीं रही है, कृष्णदेव आर्य जी उनके साथ हैं, उनकी पेंशन भी बनवाएंगे और उन्हें प्रॉपर रूप से दिलवाएंगे भी। सर बहुत अच्छी बात है। अभी ये गांव आदर्श गांव में तो नहीं होगा सर? अभी नहीं है जी। अभी नहीं है, अभी आदर्श में। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आदर्श गांव में लाने की कोशिश की जाएगी इस गांव को? देखो प्रयास तो पूरा किया जाएगा, प्रयास पूरा किया जाएगा। पूरे 5 वर्ष हमारे पास जी है। पूरे 5 वर्ष है कृष्णदेव जी के पास। कोशिश करेंगे कि बाकी गांवों की तरह जो कुछ गांव आदर्श गांव में आ गए हैं, आपका गांव भी आदर्श गांव में आ जाए और वहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं हो जाए जो होनी चाहिए एक गांव में। चलिए सर धन्यवाद, आपने हमको इतना वक्त दिया, और एक बार फिर से आपको R3F न्यूज की तरफ से बधाई है प्रधान पद के लिए कि आप विकास के कार्य गांव के लिए ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद आपको बहुत-बहुत। मैं मकरेड़ा महमूदाबाद से राज R3F न्यूज से, और कैमरे पर थे हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज।